चौक सोना चाहिए, ऐसा क्यों बीतता मेरे साथ। मैं भूल गई नाम तुम्हारा, भूल गई याद करना था, क्योंकि मैं हूं आत्मा तेरी सतगुरु। ये आत्मा परमात्मा की अंश है, इससे जुदा हो गई, बिछड़ गई। पूज्य अग्निदेव साहब जी एक बहुत अच्छी मिसाल दिया करते थे कि एक छोटा बच्चा था, वो अपने बाप के साथ गया मेला देखने के लिए। अब बाप की आंगली पकड़ रखी है और मेले में हर चीज देख देख के बड़ा खुश होता है। कहीं झूले हैं, किसी जगह मिठाइयों के ढेर लगे हैं, किसी जगह खिलौने हैं, किसी जगह तमाशे हो रहे हैं, और बच्चा देख देख के खुश होता है। मेले में घूमते घूमते बाप की आंगली छूट गई और बिछड़ गया बाप से। मेला तो उसी तरह ही है, मगर बच्चा रोता है, कोई उठा लेता है, पता नहीं किसका बच्चा है। अब उसको कहते हैं तू मिठाई ले ले के नहीं, झूला झूलना के नहीं, खिलौने ले ले के नहीं, कि तू रो ना, क्या चाहिए तेरे को बोल। वो कहता मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाप से मिला दो। जब तक बाप नहीं मिलता बच्चा बंद नहीं होता रोना। इसी तरह आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है। थोड़ा सा खेल तमाशा देख के एक बार खुश हो गया, फिर वही दुख। कोई पैसा आया खुश हो गया, नौकरी मिल गई खुश हो गया, किसी ने बढ़ाई कर दी, मगर वो दुख नहीं गया जो बाप से बिछड़ा है। मैं हूं आत्मा तेरी सतगुरु, तू मेरा पिता प्यारा, और कैसे तुमसे बिछड़ गई, जुग बीता कई हजारा। जुगों के जुग बीत गए, कभी नरकों में, कभी स्वर्गों में, कभी मृत मंडल में। अगर संत मिले तो भी फायदा नहीं उठाया। ये अपने को सोचना चाहिए, कितनों ने फायदा उठाया। संत हमारे लिए कितने दुख पा के गए, सबको पता ही है। कितने कितने घंटे बैठते थे, भी बैठो, जब देखा कोई नहीं आता लालच देना शुरू कर दिया। 100 रुपए दो भाई इनको, भी शायद 100 रुपए के मारे आके बैठे तो सही। पहले पहले 100 रुपए देते थे बच्चों को, जो बच्चे आते, फिर बीबियां बहुत आने लगी अपने बच्चे लेके, चाहे नाम लिया चाहे नहीं लिया, सब कोई देते। उसके बाद आसपास गांव के वो मोटरसाइकिल के पीछे ट्राली सी बनवा के और बच्चों को ले आते। पड़ोसियों को कहते आपका बच्चा भेज दो, 100 रुपए मिलेंगे, 50 मेरे 50 आपके, अगले भेज देते, चलो 50 तो लेगा। करते करते उसके बाद फिर बाबा जी कहने लगे सब कोई दो भाड़े से। मजदूर लोग और वो पब्लिक कितनी आने लगी, जिनको बीड़ी की आदत है बीड़ी तो पियेंगे वो। 2 घंटे बैठो भाई, बैठे बैठे जब ख्याल आए तो कपड़ा ले ले ऊपर है या बीड़ी लगा ले। वो दूसरा कहो बाबा बैठा है, कोई नहीं के बाबा था दूर बैठा है, कोई गल नहीं के। तो क्योंकि आदत, फिर किसी ने कहा जी ये मजदूर आते हैं, इनको आप 100 रुपए दे देते हो, कि ये मजदूर है कि हाँ, तो फिर 100 रुपए से क्या बनता है कि 200 दिया करो। उसने तो शिकायत लगाई भी बंद कर देंगे। तो ये सब कोई पता है, आखिरी तक 200 रुपए सुन ले। जैसे बच्चा होता ना, पढ़ता है, नालायक है नहीं पढ़ता, तो बाप उसको कहता है तू पढ़, अच्छे नंबर लाएगा तो महंगा मोबाइल लेके दूंगा तेरे को। तू ऊंची क्लासों में तरक्की करके चला गया, तेरे को मोटरसाइकिल ठीक है, नहीं तो मरने के बाद धक्के खाएगा ये जन्मों जन्मों में। कैसे तुमसे बिछड़ गई, जुग बीता कई हजारा। तो जुगों के जुग बीत गए। आत्मा परमात्मा की अंश है। जो जात परमात्मा की है वो आत्मा की है। जो जात बाप की होती वो बेटे की होएगी ना। तो ये अपनी जात बना के बैठ गया, अपना अलग से देश बना के, इसका देश तो और है। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा होए। चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती रे, शब्द बोला करते हैं। तो कहते हैं ये यहीं फंस गया उलझन में, और थोड़ी बहुत कमी रही, वो काल के दलाल ऐसे हैं, उनको उलझा के बार ही बार रखा। हाँ जी। भजन करने को आई थी मैं, करके कौल करारा। भजन करने को आई थी मैं, करके कौल करारा। ओ जन्म
मरण में कैसे फंस गई, जन्म मरण में कैसे फंस गई, मेटो भरम हमारा सहनशाह, मेटो भरम हमारा, मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। भजन करण को आई थी, कदे सोचे अभी यहाँ आए हैं सत्संग सुनने के लिए। अगर कोई पूछे कैसे आया कि सत्संग सुनने आया हूँ, अगर वो सत्संग में ना बैठे रे कि कह देगा ना भी तू तो लंगर खाना आया है, सत्संग सुन आता तो सत्संग में बैठता। इसी तरह ही संतों के पास गए हम, नाम किस लिए लिया, भाई जपांगे सिमरन करांगे। अगर कोई पूछ भी ले भाई सिमरन करता है तू, तो क्या जवाब देगा? अगर करते हैं, अगर थोड़ा बहुत करता भी है सिमरन, तो फिर क्या करेगा? मोबाइल में निकाल देगा। हम सिमरन की क्लास लगाते हैं, हम भजन करते हैं, हम सेवा करने गए, वो से देखे नहीं, ये चीजें तो है पर्दे की। भजन करे तो किसी को पता ही ना चले। पंजाब में किसी ने बहुत अच्छा बनाया है। अब मैं हर एक सत्संग में यह सुनाता हूँ सबको कि पाप करेंदा चुप चुपीता, भजन करे पारोलावे। पाप करता है, ठगी मारता है, कोई और गंदा काम करता है, वो तो चुपचाप, और सिमरन करता है तो रोला मोबाइल में निकालेगा ग्रुप में। हम इतनी देर क्लास लगा के आए। पाप करेंदा चुप चुपीता, भजन करे पारोलावे। बारो रहंदा नाता तोता, अंदर काला कोलावे। अंदर से कोयले की तरह काला है, बाहर से खूब सफाई रखता है, अंदर वाली इसको नजर नहीं आती। सत्संग दे बचन सुन दे वेले हो जाता है बोलावे, बोला हो जाता है। वो सत्संग वाली बात नहीं सुनता। कितनी कर ले चतुर चलाकी, सब कुछ जानदा मोल लावे। कितना ही चलाक बन जा, परमात्मा सब जानता है। जैसे माँ बाप को पता है बच्चा कैसा है, और वो झूठ बोलता है तो माँ बाप को पता है कोई बात नहीं, टाबर है भी, समझ जाएगा समझ जाएगा, ऐसे ही मालक करता है। भजन करण को आई थी मैं, करके कॉल करा रहा। ये शब्द जब बोलते पूज्य अमनेश साहब जी की मिसाल देते कि जो चोर होता है 10 नंबरी, उसको पकड़ के ले जाते हैं पुलिस वाले। जब मार पड़ती है वो कहते एक बार छोड़ दो, अब चोरी नहीं करूंगा। बाहर आके कुछ दिन ठीक रहता है, फिर उसकी वही आदत। इसी तरह हर जन्म में इसके साथ ऐसा होता है। हाँ जी, हाँ, लख 84 के बंधन में बंध जीव हमारा, लख 84 के बंधन में बंध जीव हमारा। कर्म धर्म सभी कर कर हारी, कर्म धर्म सभी कर कर हारी। नाई तीरथ सारा सहनशाह, नाई तीरथ सारा। कर्म सब कर कर हारे, नाई तीर्थ सारा। पूज्य वकील साहब जी बहुत बार ये बात कहते थे, आपने सुनी होगी कि दुनिया पर जितने भी तीर्थ हैं, कितने हैं? 68, 60 और 8 तीर्थ हैं। किसी भी तीर्थ का पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। पापों की मैल उतरेगी मालिक की भजन बंदगी करने से। अब भजन बंदगी सारी दुनिया ही करती है, मगर भजन बंदगी करने का तरीका उनका गलत है। ऐसे तो कसाई भी अपना काम शुरू करने से पहले राम का नाम लेता है, क्या वो भजन बंदगी में शामिल है? नहीं। भजन बंदगी का तरीका संत बताएंगे, संत बताएंगे कैसे करनी है भजन बंदगी। तो कहते हैं, हाँ दोबारा बोल करें। लोक क्या पिंजरा घड़ी दिया, कौन जाल पसारा। 2 जने लग, 1 मिनट, 2 जने लग के चक दो, जगह कटे चक दो, आगे हो जाओ। हाँ इधर रखो, पीछे नहीं, आगे बैठ जाएंगे, कैमरा आगे कर लेंगे, कैमरा आगे आगे हो जाओ।
कोई बात नहीं भाई, आप जगह बेशक भीड़ी है पर राजेश का दिल बहुत खुला है। सत्संग कराने वाले का दिल देखो। अच्छा बोलो। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा, आदेश ही नामी वाला, मेरे अवगुण बख्शो हमारा। लख 84 के बंधन में बांधा जीव हमारा, लख 84 के बंधन में बांधा जीव हमारा। कर्म धर्म सब कर हारी, कर्म धर्म सब कर हारी में नाई तीरथ सारा सहन सारा, नाई तीरथ सारा। लाख 84 के बंधन में, ये 84 लाख जिया जून है जिसमें 30 लाख किस्म के दरख्त है, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे है, 14 लाख किस्म के पक्षी है, 9 लाख किस्म के पानी के जीव है और 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जक्ष किन्नर गंधर्व देवी देवते इंसान और हैवान है। इसमें आत्मा भटकती फिरती है, कभी कुत्ते बिल्ले की जुनी में गई, कभी डांगर पशु बने, कदे भूत प्रेत बना, कदे देवी देवते बने। ये चक्कर खत्म नहीं होया क्योंकि संत नहीं मिले। संत मिलेंगे तब जब ये कहेगा मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मालिक के आगे रोएगा। जब बच्चा जब तक रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं चुंगाती। तो बाहर मुखी तो हम दिखावा बहुत करते हैं मगर अंदर से आवाज नहीं निकलती। पूज्य ने साहब एक बहुत अच्छी मिसाल दिया करते, पुराने कैस्टों में देखना सुनना कभी, कि एक छोटा बच्चा था, वो खेल रहा था और उसकी माँ काम पर लग रही थी। अब कुछ देर बाद वो बच्चा रोया, बड़ा जोर से चिल्लाया वो। उसकी माँ सारे काम छोड़ के आके बाज के उठा लिया उसको और दूध चुंगाया। बच्चा मन में सोचता है माँ को बुलाने का तो बड़ा आसान तरीका है। थोड़े दिनों बाद मन में आया माँ को बुलाऊं, उसने रोना शुरू कर दिया। वो अपना काम करती रही, काफी देर रोता रहा। आखिर को पूछा माँ उस दिन तो तू बहुत जल्दी आ गई थी, आज मैं कब से रो रहा हूँ। वो कहने लगी बेटा उस दिन तेरे रोने में दर्द कोई और था, आज तो तू पाखंड कर रहा है, रो नहीं रहा तू। जेकर ओदी याद च तेनू रोना नहीं आउंदा, समझ ले गुनाह नू धोना नहीं आउंदा। कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। कौन कहता है फरियाद नहीं सुनते, वो तो सुनते मगर हमने पुकारा ही नहीं। लाख 84 के बंधन में बांधा जीव हमारा, जिसको पता भी लग गया बंध रहे हैं। अब वो कोशिश करता छूटने की, क्या कर्म धर्म सब कर कर आ रही, नहाई में तीर्थ सारा। कर्म धर्म जो है आत्मा शुद्ध हो जाती है, ख्याल ठीक हो जाते हैं, मगर जन्म मरण का बंधन जो छूटेगा किसी संत की शरण में जाके। हाँ जी। ठाकुर मंदर पूजत पूजत युग बीत गई हजारा। ठाकुर मंदर पूजत पूजत युग बीत गई हजारा। खोजी हो तो जिंदा राम से मिलावे, खोजी हो जिंदा राम से मिलावे। बैठा राम हमारा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। खोजी होए सतगुरु से मिलाए, बैठा घट में राम हमारा। अब हर एक ही कहता है कि मालिक तो अंदर ही है,
अगर उनसे पूछे अंदर किस जगह बैठा है तो क्या बताएगा? संत फकीर तो देख के कहते हैं। पूज्य मस्ताना जी के पास कोई आदमी आया, वो कहने लगा परमात्मा को किसी ने देखा है? पूज्य मस्ताना जी कहने लगे देखा भी है, उससे काम भी लिया है, तू देखना तो मेरे पास आ, दिखाऊं तेरे को। ये तो हुई ना बात। आजकल के संत तो कहते हैं कि कान में कर दिया कुर, तू चेलार में गुर, कि बस मेरी सेवा कर, फिक्र ना कर, तू सीधा ही जाएगा। अरे सीधा तू नरकों को भी राह जाता है, किधर जाएगा सीधा? संत इसको अंधेरे में नहीं रखते। पूज्य वकील साहब जी क्या करते? सिमरन तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज कर लो चाहे 100 जन्मों के बाद कर लो, सिमरन करे बगैर छुटकारा है ही नहीं। तो कहते ठाकर मंदिर पूज पूज जुग बीता कई हजारा। मीराबाई ने कहा ना बोड़ी बोड़ी दुनिया द्वारका न जाती, तीर्थ कर कर आती, गंगा जमुना मारे घट में विराजे, मैं नामन करूं दिन राती। वो तीर्थ इसके अंदर है। विष्णुइयों के गुरु है जाम्बाजी महाराज, उन्होंने लिखा है गंगा जमुना सरस्वती, कोई कोई नहावे बिरला जती, उसमें कोई कोई नहाता है। इस गंगा में तो हरेक ही आजकल गाड़ी हरेक के पास, सवेरे गया शाम को नहा के आ गया वापस, अने पाप उतर गए। ये तो अपने आप को धोखा देना है। कहते वो मालिक अंदर बैठा है। मीराबाई ने क्या ना ओरा का पिया परदेश बस्त है, लिख लिख भेजा पाती, पाती का मतलब चिट्ठी लिख लिख के भेजते हैं। मेरो सांवरियो मेरे घट में विराजे, मैं दर्शन करूं दिन राती। कि वो अंदर बैठा है, मिलेगा कब? कोई खोजी होए, खोजी कोई है नहीं, ऊपर ऊपर से बातों से ही काम चलाते हैं। तो मालिक मिलेगा कैसे? जिनको मालिक मिला उन्होंने मेहनत करी, वो मालिक तो है अंदर। कई बार सुनाया है सत्संग में, किसी ने दिल्ली जाना था, दुकानदार दुकान का सामान लेने के लिए, वो 10,000 लेके ट्रेन में बैठ गया और कोई जेब कतरा था, उसको पता लग गया इसके पास 10,000 है। उसने भी टिकट ले ली दिल्ली की, भी रास्ते में जेब काट लूंगा इसकी। गाड़ी में बैठते ही पता लग गया भी जेब कतरा है। उसने क्या लंबा रास्ता है और ये पैसे तो मेरे निकाल लेगा। उसने सोच के कहने लगा अभी तू दिल्ली जाना है? कि हाँ। कहने लगा अभी ट्रेन चलने में देर है, चाह ले आ, पैसे मैं दूंगा। जब वो चाह लेने गया जेब कतरा, उसने वो 10,000 रुपये निकाल के जेब से उसके बिस्तरे में छुपा दिए। और सेठ तो चाह पी के सो गया। नींद आने की देर थी, चोर ने उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी, मगर पैसे नहीं मिले। करते करते आगे कोई जंक्शन आया। सेठ ने सोचा देखूं तो सही मेरी रकम सेफ है कि नहीं। उसको कहने लगा काफी देर होगी, चाह पिए, तू ले आ। उसने सोचा पैसे तो इसके लगते हैं। जब चाह लेने गया, पीछे से पैसे निकाल के जब आया तो पैसे गिन लग रहे हैं पूरे कि नहीं। चोर ने सोचा इसके पास पैसे है, तलाशी ली मिले नहीं। जब कप देने गया तो फिर उसके बिस्तरे में छुपा के सो गया। फिर उसने तलाशी ली, आगे दिल्ली आ गया। उसने कहा यहाँ से ट्रेन वापस मुड़ेगी और तू चाह ले आप, चाह पी के तू अपने काम पर जाना, मैं अपने काम पर जाऊंगा। जब वो चाह लेने गया तो पैसे निकाल लिए, निकाल के अपनी जेब में डाल लिए और चाह पी के उतर के चाल पड़ा। वो चोर कहने लगा सेठ जी बात सुनो कि क्या बात है? कि मैं हूँ जेब कतरा। वो कहने लगा बताने की जरूरत नहीं, जब तू बैठा था तभी मेरे को पता चल गया था। वो कहने लगा तेरे को तो जरूरत नहीं, मेरे को तो जरूरत है, मेरा किराया लग गया। अरे तेरे पास 10,000 रुपए मेरे को पता है, और तेरी तलाशी लेता आया मैं, मिले नहीं, बता तो दे कहाँ छुपाए थे। वो कहने लगा पैसे तो तेरे बिस्तरे में थे, तलाशी तू मेरी लेता, खुद की लेता तो पैसे मिलते तेरे को। तो इसी तरह मालिक है अंदर, हम बाहर भटकते फिरते, बाहर भटकते फिरते हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कै बिद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीने साथ। भेदी लीना साथ में वस्तु दई बताए, और कोट जन्म का पंथ था। पंथ कहते हैं सफर, करोड़ों जन्मों का सफर था और पल में दिया पहुंचाए। हाँ जी, त्रिलोकी का पिंजरा कर दिया। त्रिलोकी तीन लोक का पिंजरा घड़ी गया, ताल जाल पसारा। तीन लोक का पिंजरा
लोक का पिंजरा गढ़ दिया, काल ने जाल पसारा। 3 लोक का, त्रिलोकी का पिंजरा। त्रिलोकी पूजन ने साहब जी कबीर साहब का पढ़ाया करते कि संतो निरंजन जाल पसारा। इन्होंने पिंजरा कह दिया, कबीर साहब ने जाल कह दिया। एक ही बात है, जाल में वो पक्षी फंस जाता है, पिंजरे में भी पक्षी बंद है। संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल मृत्यु मंडल रच, 3 लोक विस्तारा। 3 लोक का पिंजरा गढ़ दिया। 3 लोक किसको कहते हैं? स्वर्ग पताल और ये मृत्यु मंडल रच। 3 लोक का पिंजरा गढ़ दिया, काल ने जाल पसारा। तो कहते हैं इस जाल में फंस रहे सब, अब इसमें से निकाले कौन? जो आप फंस रहे वो निकालेगा। अब सत्संग करने वाले वो कहते हैं कह सुन के अवरा समझावे, मन नहीं बांधे धीर, रोटी का संसा पड़ा यूं कत के कबीर। कहते दुनिया को समझाते हैं। आने कहते हैं वहां पर हम गए, प्रोग्राम था चुटाले, कोई महात्मा आए, गुरदास महात्मा ने मेरे को अभी इसको टाइम देना है, उसको दे दिया टाइम। अब वो कहने लगा प्यारे साथ संगत जी, आप 2 घंटे पलाथी मार के बैठो, देखो सतगुरु अंदर बात करेगा आपसे। बाद में उसका लांगरी कहने लगा, मैं इतने साल हो गए साथ रहते, कभी ये 5 मिनट नहीं बैठता। अब उसका असर पड़ेगा कैसे? आज तक दुनिया में 2.5 माह हुई है, 2.5 माह। सुनो गौर से सुनना ये बात। अब कह दोगे 2.5 माह कैसे हुई? माह तो बहुत है दुनिया में, वो 2.5 माह कैसे हुई है? सुनो, उन्होंने अपने बेटे को भक्ति लाइन में लगाया। मुझे वकील साहब जी क्या करते ना कि जो इसको सही रास्ता बताए वो इसका दोस्त है, वो इसका रिश्तेदार है, जो गलत रास्ता बताए, गलत शिक्षा दे तो वो तो दुश्मन है। तो 1 माह हुई है फरीद साहब की, पता ना फरीद साहब सुना, मुसलमान संत थे वो, उनका बेटा छोटा ही था। वो कहती बेटा तू भजन करा कर। उसने पूछा भजन करूंगा क्या मिलेगा? कि तू बोल क्या चाहिए? बच्चा था ना, कहता मेरे को तो गुड़ चाहिए। कब वो परमात्मा देगा गुड़। अब वो आंख बंद करके जब बैठे, उसकी माँ गुड़ रख दे उसके आगे। अब जब आंख खोले उसने सोचा कि परमात्मा भेजता है। इस लालच में वो करते करते उसको आदत पड़ गई भजन करने की। फिर उसको अंदर रस आने लग गया, बड़ा हो गया, आश्रम बना के बाहर रहते थे। एक बार कोई बीबी गई, वो कहने लगी संत जी मेरा बेटा गुड़ खाता है, अरे इसको हटाओ, इसके फोड़े निकलते हैं। मानता नहीं कहना। फरीद साहब ने सोचा गुड़ तो मैं भी खाता हूं, इसको कैसे रोकूं? अगर बाप बीड़ी पीता है, बेटे को कह दे बेटा बीड़ी ना पिया कर नुकसान करती है, वो कह देगा तू क्यों पीता है नुकसान करती है। तो ना कहेगा तो मन में जरूर आ जाएगा आप तो बीड़ी पीता है मेरे को रोकता है। अब फरीद साहब कहने लगे तू 1 महीने बाद आना। जब 1 महीने बाद वो गई तो फरीद साहब ने कहा भी बेटा आज के बाद गुड़ ना खाना। कह जी नहीं खाऊंगा। कह ले जा माई, अब नहीं खाएगा। वो कहने लगी इतनी बात कहनी तो उस दिन ही कह देते, मेरे को दोबारा क्यों बुलाया? कि उस दिन कह तो देते, पर इसने छोड़ना नहीं था क्योंकि मैं खुद खाता था। अब मैंने खुद छोड़ा है, तब असर पड़ेगा। तो 1 माह हुई है फरीद साहब की। दूसरी माह हुई है ध्रुव भगत की। सबको पता है ध्रुव भगत, जानते हो ना? कहते उसका बाप राजा था और वो अपने बाप की जोड़ियों में बैठा था। तो राजा के कई रानियां थी। दूसरी रानी आई, उसका हाथ पकड़ के फेंक के मारा कि अगर तू इसकी जोड़ियों में बैठना है तो मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा तेरे को। अब बच्चा था, जाके अपनी माँ को कहा भी माँ बाप तो मेरा भी है, तो उसने मेरे को क्यों चक्के फेंक दिया और अपने बेटे को बिठाया? वो कहने लगे बेटा उसने के पिछले जन्म की भक्ति है उनकी, तू भक्ति नहीं करी। कहने लगा तब नहीं करी तो अब करूंगा। अब घर से चल पड़ा। वो थोड़ी दूर ही गया था, उसने नौकर भेजा राजे ने कि उसको कह दे आधा राज दे दूंगा, घर छोड़ के ना जा, आधा राज। जब आधा राज किया, जब उसने ये बात सुनी उसने कहा अभी तो मैं भक्ति करने के लिए जा ही रहा हूं, भक्ति तो करी नहीं, आधा राज मिल रहा है।
अगर भक्ति करूंगा तो पता नहीं क्या मिलेगा। वो नहीं आया वापस। तो आज तक ध्रुव भक्त का नाम है ना मशहूर, दुनिया जानती है। नाम फकीर तेना दा बाहू, कबर जिना दी जीवे हूँ। चाहे वो चले गए मगर दुनिया याद करती है। 2 माँ हो गई ना, आधी माँ बताता हूँ किसकी थी। आधी माँ थी गोपी चंद की। गोपी चंद भरथरी मामा भांजा थे, राजे थे दोनों ही। अब गोपी चंद की माँ करे बेटा तू भजन कर, रोज ही कह दे, शिक्षा दे दे के पहले तो घर से निकाल दिया भी जाके भक्ति कर। जब वो जान लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरा बेटा मेरे से दूर जा रहा है। तो वो आधी रहेगी। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि जो प्रैक्टिकल करता है उसकी बातों का ही असर पड़ेगा। वही बात आपा करेंगे, कोई सुन के राजी नहीं। वही बात जब संत करेंगे तो दिल करता है इनकी बातें सुने। पूज्य वकील साहब जी खुद बैठा करते, देख के हरे की आके बैठ जाता। अपने कहने से क्यों नहीं बैठते, क्योंकि अपने पास तो थोड़ी बातें हैं। तो इस 84 जिया जून से, इस चक्कर से त्रिलोकी का पिंजरा गढ़ दिया काल ने, जाल पसारा, कर्म धर्म सब कर कर हारी। कहते हैं भाई सब कुछ कराया इस जंजाल से निकलने के लिए। गदराना गांव है कालावाड़ी मंडी के पास। वहां एक साधु महात्मा होते थे, उनका नाम तो गांव वाले बाबा कहते, वैसे पलटू नाम रखा पूज्य मस्ताना जी ने, भगवान दास नाम था वैसे उनका। तो उन्होंने तपस्या करी, भक्ति करी, पूज्य मस्ताना जी ने नाम बदल के पलटू रखा। वो सुनाया करते हैं भाई किसी दुकानदार ने एक तोता रखा, तोता सुआ पिंजरे में। अब कोई आए, वो एक पंडित जी आया करते कि राम जो पूरे बंधन छूटे। अब करते करते तोता भी सीख गया, कोई गाहक आए तो देखते ही बोलते राम जो पूरे बंधन छूटे। तो एक दिन कोई संत आ गए, देखते ही तोते ने बोला राम जो पूरे बंधन छूटे। वो संत कहने लगे तेरे बंधन तो छूटे नहीं, पिंजरे में तेरे ताला लग रहा आगे। कहने लगा फिर के तू बंधन छुटाने है कि हाँ, तो मेरा कहना मानना पड़ेगा तेरे को। तोता कहने लगा मानूंगा। संत कहने लगे आज के बाद खाना पीना बंद कर दे और बोलना बंद कर दे। उसने खाना पीना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, पिंजरे में पड़ा वो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। सेठ ने सोचा अब मरेगा, तोता बीमार हो गया। उसने ताला खोल के और बाहर फेंक दिया तोते को। वो उड़ के पेड़ पर बैठ गया। दूसरे दिन पंडित जी आए कि राम जो पूरे बंधन छूटे। तोता कहने लगा यूं मत कहो रे पंडित झूठे। वो कहने लगा क्यों तोता, राम नाम तो सत्य है। वो कहने लगा पूंजी संतों के हाथ है, राम राम तो पहले ही बोलता था। पिंजरे से निकलने का तरीका संतों ने बताया। तो इस पिंजरे में से निकलने का तरीका संत बताते हैं। संतों की बात सुनांगे तभी बताएंगे ना, उनकी कोई सुनता ही नहीं। सुनी किसी ने, पूज्य वकील साहब जी कितने दुख पाए अपने लिए। 18 घंटे बैठते थे। इस दौरान बाथरूम भी जाना पड़ता है, पानी भी पीना पड़ता है, कोई चाय पानी रोटी। उन्होंने सब कुछ सुख छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया अपने को पता नहीं। कबीर साहब ने लिखा चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। इसी तरह संत जीवों का हाल ऐसे देखते हैं जैसे किसी गांव में आग लगी है और कोई आदमी पहाड़ पर है, खड़ा होके सारा सीन देख रहा है। गांव में आदमी बढ़ रहे हैं और चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, आवाज आती है। वो बचा नहीं सकता, सिर्फ सीन ही देखते हैं। इसी तरह ही संसार का हाल देख के संतों को तरस आता है और वो बचाने की कोशिश भी करते हैं, मगर सुनते ही नहीं उनकी कोई। इधर पलटू साहब ने क्या, पलटू में रोवन लगा चलता कोल्लू देख, 3 लोग पीड़ा गया बिना विचार विवेक। हाँ जी। सतलोक ऊपर देश अलख आगे नामी आगे में पारा। सतलोक ऊपर देश अलख आगे नामी आगे में पारा। कह कविराज अभी ले लो दवाई, कह कविराज अभी ले लो दवाई, वक्त का वैद्य हमारा।
वैद हमारा, मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। सतलोक उपदेश अलख, सत क्या वो कभी फना होने वाला नहीं है। देश अलख, अलख का मतलब है जो लखने में नहीं आता। सतलोक उपदेश अलख है, आगे इनामी जिसका कोई नाम नहीं। अगम जो मन बुद्धि की गमता से दूर है। आगे इनामी अगम अपारा जिसका कोई पार नहीं पा सकता। वहां की कोई मिसाल नहीं तो संत समझाए कैसे। कहते हैं किसी ने यज्ञ कराया, जैसे लंगर कराया, उन्होंने खीर भी बनाई सारे आगे। एक अंधा था, वो लंगर खुआने वाला कहने लगा खीर लेनी है। वो कहने लगा कैसी है खीर? वो कहने लगा सफेद सफेद, धोड़ी धोड़ी। के धोड़ी कैसी? के बुगले जैसी। के बुगला कैसे होता है? वो तो आगे आगे सवाल करता रहा। उसने क्या इसको कैसे समझाऊं? आखिर को उसने ऐसे हाथ कराया, उस अंधे का हाथ पकड़ के, क्या बुगले की गर्दन ऐसे होती है? हाथ फेरा, कहने लगा ना भाई इतनी टेढ़ी खीर नहीं खाता, मेरे गल में अड़ जाएगी, तू रहने दे तेरी खीर को। तो संत कहते समझाए कैसे? वो अनुभव से तोलक रखता है। कहते तू एक बार मेरी बात मान के एक बार अंदर जाके देख, फिर तू बताने वाला बन जाएगा, पूछने वाला नहीं। सतलोक उपदेश अलख है, आगे इनामी अगम अपारा। वो देश है आत्मा का, वहां से आई है आत्मा। अरे यहाँ भटकती फिरती है, कोई संतों का कहना मान लेगा तो उस देश में ले जाएंगे। हाँ जी, क्या रखा? हो गया पूरा और बार। तने हीरा साजन मैं गवाया रे, भजन बिना बावे रे। तने हीरा साजन मैं गवाया रे, भजन बिना बावे रे। सतगुरु गुण गाया, आयो संत शरण में ना सतगुरु गुण गाया। पच पच मरा बैल की ताई चोली रो, सो खायो रे भजन बिना बावरा। हीरो सोजन रे गवायो रे, भजन बिना संत शरण में तो आया ये, मगर जैसे फर्ज करो पारस होता उसको लोहे से लगाओ, सोना बन जाएगा। अगर लोहे के ऊपर रंग करा है या मेला है वो, तो सोना कैसे बनेगा? पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होए। सतगुरु सबको देता लेता नाई कोई। तो सत्संग में जाके मतलब की बात नहीं सुनता ये। ना कदे आयो संत शरण में, ना सतगुरु गुण गायो। पच पच मरो बैल की न्याय, सो लिया खा लिया, निंदा चुगली कर ली, इधर उधर बस उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता इसका। खाना पीना पहनना सोना जरूरी है, तेरे लिए यहाँ सब कुछ होना जरूरी है। अरे कुछ वहां के लिए भी तो समान किए जा, तू नाम लिए जा, सुबह शाम लिए जा, यूं आने वाली मुश्किलें आसान किए जा। कोल्लू के ओ बैल आठों पैर चाहे तू काम कर। कोल्लू का आजकल के नहीं समझते, कोल्लू होता बैल जोड़ते उसके तेल काटने वाला तेली, उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते और डंडा मार के चला देते। सारा दिन घूमता रहता, मन में सोचता 50 कोस चला गया हूंगा मैं। जब पट्टी खोलते तो उसी जगह ही खड़ा है। ये हाल है हमारा। सारी उम्र बीत गई, सत्संग सुनते, संतों के पास जाते, कोई सोचा है कितनी की तरक्की करी है? पच पच मरो कोल्लू के बैल आठों पैर चाहे तू काम कर।
पर 2 घड़ी आराम से कभी तो राम राम कर, इतना तो अपने आप पर एहसान किए जा। भजन बंदगी करनी अपने आप पर एहसान करना है, नहीं करते तो अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं हम, ये करना है जरूरी। हाँ जी। ये संसार आठ बनिया की सब जग सो तो जायो, ये संसार आठ बनिया की सब जग सो तो जायो। चातर दाप सोगना की नाम मूर्ख मूल गवायो रे भजन बिना हीरो सोजन गवायो रे भजन बिना मूर्ख मूल गवायो। कहते हैं कोई ब्याज पर पैसे देता था तो किसी गरीब को दे दिए पैसे 10,000, अब करते करते ब्याज बढ़ता गया 15,000 ब्याज बन गया। उसने क्या पैसे दे, वो कहने लगा भी मेरे पास है नहीं, काम नहीं चलता, मैं गरीब हूँ, मजदूरी करता हूँ। आखिर को उसने केस कर दिया, 10 और 15 25,000 रुपए का कर दिया, मेरे 25,000 नहीं देता। अब तारीख पर गया, जज ने कहा इसके पैसे दे भाई, उसने कहा जी 10,000 लिए थे मैंने, करते करते ब्याज बढ़ गया, मेरे पास है नहीं, थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। जज ने देखा गरीब आदमी, इसके बस की बात नहीं है, उसको कहने लगा दोनों में से एक चीज ले ले, या मूल ले ले या ब्याज ले ले। अब वो चालाक बनता है, भी मूल तो है 10,000, ब्याज है 15,000। वो कहने लगा जी मूल इसको छोड़ता हूं मैं, ब्याज दे दो। उसका वकील कहने लगा जब मूल ही नहीं है तो ब्याज किस पर लगाएगा तू। दोनों तरफ से गया, यह संसार हाट बनिए कि सब दुख सौदे आयो, चातर किन्यो माल चौकने। चातर कौन है? जो भजन बंदगी करता है, वो ही शाने है। पूजा वकील साहब जी क्या करते हैं ना कि शाना तो वो है जो सिमरन करता है, बाकी तो सारा मूर्खों का टोला है। मूर्ख मूल गवायो, कुछ नहीं आता है इसके। हाँ जी। ये संसार फूल सिंभल का सुओ दे डुबायो, ये संसार फूल सिंभल का सुओ दे डुबायो। मारी चोंच रुई जब निकसी, सिरे दोने दोने पछतायो रे भजन बिना बावरा। सिंबल देखा फल, बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं। वहां नैनीताल गया पहले सुना करते, सिंबल वहां सिंबल के पेड़ बहुत थे, उसके फल लगता है, खूबसूरत होता है, वो बहुत पक्का होता है। पक्षी सोचते हैं खाने वाली चीज निकलेगी, वो चांच मार मार के फोड़ तो लेता है उसको। जब फोड़ लेता तो उसमें रुई निकलती, खाने वाली चीज तो निकलती नहीं। फिर पछताता इतनी मेहनत करी, हाथ कछू नहीं आयो, हाथ क्या आना था। इसी तरह ये दुनिया में खप खप के मरता है, और जाने के टाइम पर क्या आता था इसके, कुछ भी नहीं आता। ये संसार फूल सिंबल का सुआ देख लुभाया, तोता देख के खुश होता है। हाँ जी। ये संसार माया का लोभी ममता में चिनाया, ये संसार माया का लोभी ममता में चिनाया। कहते कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछू नहीं आयो रे भजन बिना बावरे। हीरो सोचन में गवायो रे भजन बिना बावरे। ममता महल बनायो, महाराज साउंड सिंह ने लिखा, आपने पढ़ा होगा, वो किताब का नाम भूल गया, परमार्थी साखियां। पूजन ने साहब जी उसमें से पढ़ाया करते कि कोई शेख चिल्ली था, उस गलत साइड में बैठा है और दूसरी साइड में से उसको काट रहे हैं। कोई आदमी जान लग रहा है, वो कहने लगा ये क्या करता है तू? लकड़ी काट रहे हैं। वो कहने लगा तू गिरेगा, क्योंकि गलत साइड में बैठे हैं, टाना उधर से काट रहा है, तो टाना कटते ही टाने के साथ नीचे आएगा। उसने क्या तू नीचे गिरेगा? वो कहने लगा तू अपना काम कर, मैं पागल हूं क्या क्यों गिरूंगा? अब वो तो चला गया, थोड़ी दूर गया, टाना कट गया और उसके साथ आ गया नीचे वो, क्योंकि गलत साइड में बैठा था।
मन में सोचता उसको कैसे पता लगा, वो तो बड़ा जाने जान है। वो बाज के गया कि तेरी बात सच्ची होगी, मैं गिर गया नीचे। अब तेरे को सारी बातों का पता ही है, तू ये बता दे मेरी मौत कब है। वो कहने लगा मेरे को क्या पता कब मौत है। उसको पिटने लग गया वो कि बता तेरे को पता है। उसने पेट के तागा बांध दिया कि जब टूट जाए तो समझ लेना मर गया। अब वो घर आके रोटी खाने लग गया, थोड़ा सा पेट फूला और वो टूट गया। वो वहीं लेट गया कि मैं तो मर गया भाई। उसको कोई काम कह के मैं मरा पड़ा हूं, कैसे करूं काम। इतने में गली में आया कोई कि कोई मजदूर है, क्योंकि सेठ ने घी का घड़ा ले जाना था, भी मेरी दुकान पर छोड़ आए। वो कहने लगा जब जिंदे थे बड़ी मजदूरी करते, अब तो मर गए, अभी क्या करनी है के। उसने हाथ पकड़ के उठाया उसको कि चल ये घड़ा छोड़ के आ मेरी दुकान पर, तेरे को 2 रुपए दूंगा। अब सिर पर घड़ा है, सेठ तो आगे आगे चल रहा है। मन में सोचता है 2 रुपए मिलेंगे, इसका बिजनेस करांगे, कोई व्यापार करांगे। सोच के सोचा मन में भी मुर्गे खरीद लेंगे, वो बेच बेच के पैसे हो जाएंगे, फिर भैंस ले आवांगे, फिर दूध बेचांगे, उसके बाद पैसे काफी हो जाएंगे, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर बेटा होएगा, उसको पढ़ा लिखा के उसकी शादी कर दूंगा, फिर मेरे पोते हो जाएंगे, मैं गांव में बैठा ताश खेल लूंगा। और पोते आके कहेंगे दादा रोटी खा ले। सिर हलाया के मैं कहूंगा नहीं खाने, सिर हलाया तो घड़ा गिर गया नीचे, घी खिंड गया। वो कहने लगा भले आदमी मेरा नुकसान कर दिया, घी खिंडा दिया। वो कहने लगा तेरा तो घी खिंडा, मेरा दिल भी देख, सारा परिवार ही खत्म हो गया, क्योंकि ना 2 रुपए मिलेंगे और ना इतना परिवार बढ़ेगा। तो ममता महल बनायो, सारे ममता महल बना रहे हैं। पहले सोचता है मेहनत करके कोई बिजनेस करके पढ़ लिख के नौकरी लग के अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर ये सोचता है बेटों के लिए कुछ कर दूं, फिर सोचता है पोतों के लिए कर दूं। ये ममता महल ही तो बनाना आखिर को जाता है, हाथ को छू नहीं आया। कबीर साहब कहते हैं आखिर को हाथ क्या आना था। हाँ जी हो गया। अच्छा आधे आपको हो गया पूरा पूरा हो गया। अच्छा धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सब शुरू कर दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस जगत सराय में क्यों दिल्ली को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बेटा। इस जगत सराय में क्यों दिल्ली को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बेटा। होती है सुबह गाफिल कर चलने की तैयारी, जहाँ और गए साथी कभी तेरी है बारी। होती है सुबह गाफिल कर चलने की तैयारी, जहाँ और गए साथी कभी तेरी भी है बारी। श्वासों का अमोलक धन पगले लुटा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। 2 दिन का भी कोई पता नहीं। जब वकील साहब जी वो शब्द बुलाया करते कि सिमरन कर लो आज ही, कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। 1 मिनट का भरोसा नहीं, हर चीज की गारंटी है। कोई चीज लेते हैं गारंटी लेते हैं ना, तो गारंटी नहीं वारंटी भी लेते हैं। अभी अगर खराब हो गया
तो फ्री में ठीक करके देंगे। हर चीज की है कुछ गारंटी, आदमी की बिल्कुल ही गारंटी नहीं है। और बिगड़ गया तो ना गारंटी है ना वारंटी है, कुछ नहीं मिलेगा। और ये दावे बांध के बैठा है। होती है सुबह गाफल, क्या जीवन की सुबह, ये कह लो या ये कह लो दिन छिपन वाला है। जो कालों पर सफेदी आ रही है, संदेशा वो मौत का ला रही है। कोई सेठ था, उसका टाइम पूरा हो गया, धर्मराज ने भेजा, जमदूत ले गए, पकड़ के पेश करा। वो धर्मराज से लड़ पड़ा, क्या तू एकदम बुला लिया मेरे को? अरे पहले कोई चिट्ठी भेजनी थी, कोई संदेशा भेजना था, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, बेटे को समझाता, नौकरों को समझाता हिसाब किताब। तो धर्मराज ने कहा मैं तो तेरे पास बहुत चिट्ठी भेजी। वो कहने लगा मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं गई। कहने लगा गई क्यों नहीं? जब तेरे पर जवानी थी, अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, जब बाल सफेद होने लगे तो पहली चिट्ठी थी वो। होता है ना आजकल, वो आजकल दवाई सी लग रही है वो लगा लेते हैं, कईयों के तो अच्छी लगती है, कई कार्टून से बन जाते हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब से हर चीज अच्छी लगती है। आजकल वैसे किसी को ताऊ कह के देखो, गल पड़ जाएगा कि मैं तो काको लागू तेरे। भाई ताऊ नहीं लगता, मेरे को चाचा क्या करो। जो कालों पर सफेदी आ रही है, संदेशा वो मौत का ला रही है। वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र खत्म यूं तमाम होती है। एक एक दिन करके खत्म होगी ना। वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। जो अगन कुंड में जलती है लकड़ियां, मौत जिंदगी को यूं खा रही है। बुढ़ापा आके फिर जाता नहीं, जवानी आई थी पर जा रही है। रोको इसको, कैसे रोकोगे? आंधी जवानी सब कोई देखे जानती, किसी ना डिठी, पता चलता है। कहते कर चलने की तैयारी, तैयारी तो किसी ने करी नहीं। दूसरों को जाते देखता है, अपने आप को समझता है मैं तो यही रहना है। पूज्य हमने साहब जी बहुत बार सुनाया करते कि कबीर साहब के घर कोई आदमी गया, आवाज लगाया कबीर साहब कहाँ हैं? उनके घर वाली थी, कहने लगे वो शमशान घाट गए हैं मुर्दे के साथ। उसने कहा मैं मिलना है। अब कैसे पता चले कि तू जितने आदमी होंगे उस जगह पर, तो कबीर साहब की यह निशानी है, उनके सिर पर कलंगी होएगी, तो देख लेना। जब वो गया तो सबके सिरों पर कलंगी, एक निशान कलंगी होती है, जैसे मोर पंख वो लगा समझ लो। अब उसने क्या पता नहीं कौन कबीर साहब है, खड़ा रहा एक तरफ। जब सारे जान लग गए, किसी की थोड़ी दूर जाके गिर गई, किसी की उसी टाइम गिर गई, सिर्फ कबीर साहब के सिर पर वो निशान रह गया। पहचान लिया भी ये है कबीर साहब के। आप हो कबीर साहब के? हाँ। के मैं काम आया था, वो फिर पूछूंगा। ये बताओ जब मैं आया था तो सबके सिरों पर थी। कबीर साहब ने क्या इस जगह आए ना शमशान घाट में, तो सबको ये था एक दिन हमने भी यहाँ आना है। और ये आदमी से फारग हुए, उसको फूंक दिया, बाल दिया उसको। किसी को दुकान की लग गई, किसी को दफ्तर की, किसी को घर की, सब भूल गए कि मेरे को 24 घंटे वो याद रहता है भी एक दिन मरना है। तो इसलिए कहते हैं वो तू कर चलने की तैयारी, जहां और गए साथी वहां तेरी भी है बारी। हाँ जी। ने जाने इसे अपना, 2 दिन के लिए आया ना, साथ तेरा देगी मंदिर जिसे में तू भर माया। ने जाने इसे अपना, 2 दिन के लिए आया ना, साथ तेरा देगी पंडित जिसे में तू भर माया। फंस माया के कर में सतगुरु को बुला बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। इस जगह ना जाने से अपना, मेरा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, यार है, दोस्त है, रिश्तेदार है,
वो कहते इनमें तेरा कोई नहीं। कबीर साहब ने कहा तुम देखो रे लोगों भूल भुलैया का तमाशा, ना कहू की बहन भाणजी ना कहू की माता। ये सारा भूल भुलैया है। अब भूल भुलैया तो क्या छोड़ दो इनको? नहीं, छोड़ना नहीं है। जिसको इसने पिछले जन्म में दुख दिया है वो उस परिवार में आके या बाप बन के दुख देगा, या बेटा बन के दुख देगा, या घरवाली बन के दुख देगी, या पति बन के दुख देगा। कोई परिवार में आके उसको दुख देगा। और जिसको सुख दिया इसी तरह के बदला उतार के चलता बनेगा। इसमें रहते हुए भजन बंदगी करनी है, इनमें रहते हुए मालिक को याद करना है। 24 घंटे को याद हो, ये भी बदला उतारना है। नहीं तो फिर अगले जन्म में फिर अगर छोड़ के चला गया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। ना जाने से अपना 2 दिन के लिए आया, माया ना साथ तेरा देगी। आज के जमाने में हर एक इंसान माया के पीछे बेतहाशा दौड़ रहा है। क्या गृहस्थी, क्या त्यागी, जहां देखो बाहर भीतर घट घट माया लागी। साधु संतों को देखो तो वो ज्यादा भाग रहे हैं। आज के जमाने में जितने भी संत हैं ज्यादा माया की निंदा करते हैं। लोगों को कहते ना जोड़ो, यहीं छोड़ के चले जाओगे, और खुद दोनों हाथों से लग रहे जोड़ने के लिए। आन दो इधर। कोई संत था, उसने 2-3 घंटे प्रचार कराया, अगर माया जोड़ोगे तो नरकों में जाओगे, ये आपको बर्बाद कर देगी। एक सेठ बैठा था, डर गया वो कहने लगा खड़ा होके, संत जी मेरे पास तो बहुत माया है, अगर नरकों में ले जाएगी तो बताओ कहाँ फेंकूं? जोड़ी कर ली उसने कि इसमें फेंक, और कहाँ फेंकेगा? अरे तेरे को नहीं बर्बाद करेगी ये। तो कहते इस माया ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। क्या गृहस्थी, क्या त्यागी, जहाँ देखो बाहर भीतर घट घट माया लागी। जिस जगह माया का चक्कर आ गया उस जगह सतगुरु नहीं आ सकता। रूहानियत कोसों दूर हो जाती है, इसका मेल नहीं है। संतों के पास तो माया होती है, धन होता है नाम का। मीराबाई थी ना, मीराबाई सब जानते हैं। वो भजन बोलती थी, संतों के आगे जाके नाचती थी, और सब चिढ़ गए परिवार वाले, ये बदनामी कराती है। आखिर को सोचा इसको मार देते हैं। उसके लिए कदे जहर भेजे, कदे सांप भेजे, भी मार दें। आखिर को मीराबाई ने कहा यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, कहीं जाके भजन करांगे। वो चल पड़ी। जब उसके श्रद्धालु जितने थे सारे साथ तैयार हो गए कि माता जी आपके साथ ही चलेंगे हम। तो फिर किसी ने रह दी कि थोड़ा बहुत धन तो ले लो माता जी, धन ले लो, आगे काम आएगा, पैसे बगैर तो काम ही नहीं चलता। तो मीराबाई ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। जिसकी चोरी कभी नहीं होवे ऐसो धन मैंने पायो, और खर्चों लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त सवायो। तो मीराबाई ने कहा मेरे पास ऐसा धन है जितना खर्च करती हूँ उतना बढ़ता जाता है। अब कोई कहेगा ये तो बात जची नहीं जची तो आपके सामने ही है मिसाल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, पूज्य वकील साहब जी नए नए नोट रोज बांटते थे, बैंक में भी खत्म हो जाएंगे। 10-10 लाख रुपए रोज, और नए नोट इतने शायद बैंक में भी ना मिले। कहां से आते थे वो? सोना चांदी रोज बांटते, नोटों का कोई ठिकाना नहीं। जो कोई आता सबको देते, लेते किसी से आना नहीं। हर रोज वो बढ़ता जा रहा, होता खत्म खजाना नहीं। ऐसी बख्शीश थी वकील साहब जी को अंदर वाले राम की। जिसने अंदर वाला खुश कर लिया उसको कमी क्या है? जाका मीत सज्जन है समिया, तिस जन को कहो किस चीज की कमियां। समिया क्या है? स्वामी परमात्मा। जिसका दोस्त वो परमात्मा, उसको क्या कमी है? कोई कमी नहीं। जिसके बादशाह के साथ यारी है, या बाहर मुखी समझो राष्ट्रपति के यार, या फिर प्रधानमंत्री के साथ दोस्ती है, उसको क्या कमी है? कोई कमी नहीं। हाँ जी। अब भी इसमें बाकी सतगुरु का भजन कर ले, पछताने से क्या होगा, आगे का यत्न कर ले। अब भी इसमें बाकी सतगुरु का भजन कर ले, पछताने से क्या होगा, आगे का यत्न कर
तेरा है, जिसे अपना बना बेटा। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बेटा, 2 दिन का बस है, जिसे अपना बना बेटा। वो हादर नाजर है। देखो महात्मा जी बोलन के बोलो को ये बेटी चल तू बोल बांध देते। चलो तू बोल। धन सतगुरु तेरा याद। सतगुरु सतगुरु बोल क्या लगे। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है बोल। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है बोल। तेरा क्या लागे है बोल, तेरा क्या लागे है बोल। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है बोल। बंदे साहिब साहिब बोल, तेरा क्या लागे है बोल। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे बोझ नहीं धरना। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे बोझ नहीं धरना। तेरा हाथ पाँव ना हिलना रे, तू मनी गुंडी को। तेरा हाथ पाँव ना हिलना रे, तू मनी गुंडी को। सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगे है बोल। बाप से मन में गुंडी रखता है, आपस में मियाँ बीबी गुंडी रखते, भेद नहीं देते, फिर कहते घर में बरकत नहीं पड़ती। बरकत पड़े कैसे, क्यों रखते हो गुंडी। पूज्य ने साहब क्या करते कि हमारे गांव में कोई थी बीबी बुढ़ी, तो वो बीमार होगी, वो पड़ोसन को कहने लगी फलानी जगह में पैसे दबा के रखे हैं, क्योंकि पहले अलमारियां ये नहीं होती थी। अगर तो मैं मर जाऊं तो मेरे घर वालों को बता देना, अगर मैं ना मरूं तो फिर किसी को ना बताना। तो मन में गुंडी हुई ना, मर जाऊं तो बता देना, अभी वो पड़े क्या काम आएंगे। तो इसी तरह यह संतों के पास जाके मन में गुंडी रखता है। प्रेमी साधक या प्रेमी जो भी है, तो अगर मन में गुंडी ना रखें, फिर भजन बंदगी ना करो बेशक। कैसे, संतों के आगे जाके कह दे कि मैं भजन नहीं कर सकता। किस चीज का पड़ता है? मशीना चल रहा है जी, है? मशीन चल रहा है जी, रंदारी। अच्छा चलो कोई नहीं, है तो चलता रहता। संतों के आगे रो के कह दे कि मेरे बस की बात नहीं है भजन सिमरन करना, मैं तेरे पास आ गया, चाहे तू मार दे मेरे को। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो खेलता है नीचे धरती में, उसके कपड़े गंदे हैं, कपड़ों में लैट्रिन कर देता है। अगर रो के माँ की जोड़ियों में चला जाए, वो उठा लेगी, उसको दूध चुंगाएगी। अगर वो नखरे करे तो वो कहेगी ना भाई, नुहा धुआ के फिर तेरे को उठाऊंगी, नहीं तो तू मेरे ही कपड़े खराब करेगा। तो इसी तरह ही अगर संतों के पास जाके कह दे, मगर मन में तो गुंडी रखता है, ये दिल में कुछ और, अमल और, कुछ जुबान पर और, घर में कुछ और, बाहर और, कुछ दुकान पर और, हर समय हर घड़ी होशियार नजर आते हैं, और प्रेमी तो करोड़ों में 2-4 नजर आते हैं। कहते मन की गुंडी खोल दे, बस सारा काम ही बन जाएगा। हाँ जी। ये माया है जग ठगनी,
बड़ो बड़ो संग लगने हो, ये माया है जग ठगने, ये बड़ो बड़ो संग लग रही, ये कोई मत समझो अपनी, ये तो रही है विष को घोर, ये कोई मत समझो अपनी, ये तो रही है विष को घोर। सतगुरु सतगुरु बाल तेरा क्या लगे है वो। अभी कबीर साहब कहते हैं माया ठगनी है और माया बगैर काम ही नहीं चलता। अभी इसने सत्संग कराया है, टेंट वाला पैसे मांगेगा, ये गद्दे ले ये किराया मांगेगा और मांगेगा, जो कोई सामान ले आया है, लंगर बनाया है। और कबीर साहब कहते हैं ये ठगनी है, ये पैसे ना होते तो कैसे करता ये, और एक के बस का नहीं है ना। और कबीर साहब कहते हैं ठगने, ये माया है जुग ठगने, इसे कोई मत समझो अपने, जिसने अपनी समझ लिया वो ठगया गया। अब संतों को क्या ठगेगी। पूज्य वकील साहब ने 10-10 लाख रोज बांट देते थे, कैसे ठगेगी उनको। माया से गर्ज नहीं। 3 चीज ऐसी है दुनिया में, सुनो, 3 चीज ऐसी, अगर उसके पीछे पीछे जाओगे तो वो आगे आगे जाएगी, आप आगे आगे जाओगे तो पीछे पीछे आएगी। कौन सी 3 चीज। एक तो माया, हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, आती नहीं। संत फकीर इसको जितना धक्का देते हैं उनके पास आती है ये। एक माया और दूसरी छाया। अपनी छाया इसको पकड़ांगे तो आगे आगे जाएगी, अपा आगे आगे चलेंगे तो पीछे पीछे आएगी। माया, छाया और दुनिया, ये 3 चीजें ऐसी है। संत फकीर इसको धक्का देते हैं, उनके पास आती है बारी बारी। माया जुग ठगने, इसे कोई मत समझो अपने। कबीर साहब कहते हैं नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहे कबीर संतन की बैरन और 3 लोक की प्यारी। सारे इसको ऋषि मुनि जितने भी हैं सब माया के पीछे बेतहाशा दौड़ रहे हैं और पैसा सब कुछ ही समझ लिया। पैसा सब कुछ नहीं, बहुत कुछ तो है पैसा। यहाँ इंसान गलती करता है, पैसा सब कुछ है। अभी कुछ सोचते होंगे सब कुछ क्यों नहीं है। जिसके पास पैसा कुछ ही खरीद ले, खरीद तो लेगा, उसको बरतेगा कैसे। पैसा है, दिल करता है मिठाई खाने को, नौकर को भेजेगा 5-4 किलो 10 किलो मिठाई ले आया। वो मिठाई तो ले आया पैसे से, पर डॉक्टरों ने रोका मीठा ना खाना भाई, शुगर बढ़ जाएगा तेरे को। पड़ी है ना मिठाई जो ठीक ठाक है, वो चाहे कितनी खाए। पैसे से अच्छे अच्छे गद्दे ले आओगे, बेड ले आओगे, नींद कहां से लाओगे। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, देव गोली कोई। मिठाई ले आए, चलो शुगर नहीं है, मगर भूख ही नहीं लगती। भूख के बगैर खाएगा तो क्या होएगा। भूख लगती है तो चाहे सूखी रोटी हो उससे तो वो ठीक। तो कुल मिला के पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, किश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया। रोटी के गिर्द घूमकर कपड़ों में लिपट कर यूं दिन गुजारना ही गुजारा समझ लिया। रोजी रजा को भूल कर के जो रोजी देने वाला, रोटी देने वाला, रोजी रजा को भूल कर रोजी है ढूंढता। जुगनू ही आसमान का तारा समझ लिया, सब कुछ उसको ही समझ लिया। डंडे की मार से भी समझता नहीं हैवान। पशु को सारा दिन मारो, उसको पता नहीं गलती मेरी क्या है, क्यों मारते हैं। डंडे की मार से भी समझता नहीं हैवान। इंसान वो है जिसने इशारा समझ लिया, इशारा ही समझ लिया। पशु को मारो, पता नहीं क्यों मारते हैं। आदमी को थोड़ा धमका दो, समझ जाएगा मेरे से गलती हुई तब। अगर आदमी ऐसे करता है तो उसमें पशु में क्या फर्क है। गाड़ियों में वो मांगने वाले गाया करते कि नुगरा मानस आंख बदल जा और समझदार की मर हो से। समझदार को थोड़ा सा कह दो मरना हो जाता है। और नुगरे को चाहे मतलब जो बेगुरा या नास्तिक, उनको कितना ही को कोई असर नहीं उन पर। हाँ जी। ये मन मोरंगी घोड़ा, घोड़े संग पास बसेरा। ये मन मोरंगी घोड़ा, घोड़े संग पास बसेरा।
पासों फिरे लुटेरा इन पासों की मांग मरोड़ सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है बोल कबीर समझावे गोरा बतावे तन साहिब कबीर समझावे तूने गोरा बतावे गया वक्त हाथ नहीं आवे भाई मत चौरासी में दो गया वक्त हाथ नहीं आवे भाई मत चौरासी में दो सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है बोल समझा रहे हैं सारे संत। पूज्य मेजर साहब ये क्या करते हैं कि सारे संत रोंदे गए हैं। रोंदे गए का मतलब है दुख मना के गए, किसी ने बात सुनी नहीं उनकी। साहिब कबीर समझावे बोला ने राह बतावे, वो राह बताते हैं। हम उनके साथ क्या करते हैं, समस्त ब्रेज की खाल उतार दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया और पांचवें गुरु जो है सिखों के गुरु अर्जन देव, उनको तत्ती तवियों पर बिठा के नीचे आग बाली, बड़ा सारा देगचे के अंदर डाल के और उबाला उनको। नौवें गुरु जो है चांदनी चौक में दिल्ली में उनकी गर्दन काट दी। तो ऐसे करके चलो बस देखो सुनती है कि उधर आवाज सुनती है कि बहुत ज्यादा सुना है। हाँ चलो विचार था थोड़ा वो क्लास लगाने का, पर खड़का बहुत ज्यादा होता है। चलो 10-15 मिनट लगाते क्लास थोड़ा। तो के मिस्त्री लग रहे हैं उधर, वो अलग कोठिया में जी। अच्छा चलो कर दो ये तो। चलो समझदार होते, थोड़ा बहुत समझते भी ना, खड़का करा सत्संग चल रहे हैं। चलो अपनी अपनी सोच है। हाँ सुनो जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। बंदे बिना नाम जपे सतगुरु का, दरगाह में होए बदनाम रे, दरगाह में होए बदनाम रे। सतगुरु ने भेजा था जन्म मरेगा पाने को, जहाँ कर तू लगे माया के बनाने को। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे, वही तो आएगा तेरे काम रे। बंदे सब पे दया तू करे, ना करवान जवानी का। बंदे सब पे दया तू करे, ना करवान जवानी का। ये जीवन तेरा सोनिया, एक ब्रह्म है वाणी का। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। सतगुरु ने भेजा था, बोलिए। सतगुरु ने भेजा था अच्छे कर्म कमाने को। वो सही है ये वाला। सतगुरु ने भेजा था
अच्छे कर्म कमाने को यहाँ आकर तू लगे माया के था अच्छे कर्म कमाने को। बाबा जी क्या करते कि इंसान को कुछ सतगुरु ने अपनी सूरत पे बनाया है। 184 जून सब आई मानस को प्रभ दे बढ़िया इस पौड़ी से जो न चुके आगे जाए दुख पाऊंगा। 84 लाख यूनि भुगतने के बाद मनुष्य जन्म मिला। इंसान को बना के फरिश्तों को हुक्म कराया सतगुरु ने कि इसको सजदा करो। बोले हम इसको सजदा क्यों करें, तो टटी साहब का पुतला है। बोले मेरे से मिलने का जरिया यही है। 184 जून में और कोई नहीं मिल सकता। डंगर पशु ये नाम नहीं जप सकते। इनको तो पता है तुम पशु हो, कुत्ते को पता है तू कुत्ता है, बस एक जी रहे हैं, सोच नहीं सकते। वो इंसान एक ऐसा बीज है, ये गिरे तो इतना गिरे कि पशु से नीचे गिर जाए, अगर ये उठे तो इतना ऊपर उठ सकता है कि ये परमात्मा बन सकता है। संत महात्मा इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, रात दिन सत्संग कर रहे हैं। महात्मा जी कब से कितने 5-6 महीने में हो गए मैंने देख रहे हैं, आराम नहीं कर रहे, रात दिन सत्संग समझा रहे हैं, संगत को संभाल रहे हैं। सतगुरु ने इतना काम दिया है, क्यों कर रहे हैं। कबीर साहब के आओ मेरे राजा आओ मेरे दाता, बार बार जग में आना नहीं है भाई, बार बार इस जग में नहीं आना। अपने को पात झड़ता यूं कहे सुन तरवर बन रहा है, अब के रिश्ते फिर ना मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए। गया सो गया, फिर क्या। आज का बाबा जी कितने बताया करते कि आज का जो दिन चला गया हमारी जिंदगी में फिर नहीं आना। ये सांस चला गया फिर नहीं आना। त्रिलोकी का राज मिल सकता है, सांस नहीं मिलेगा, ये जन्म नहीं मिलेगा। तब शांता बहन चौड़ा छोड़ी, सारी उम्र साधनी थी, आश्रम में रही, राम महात्मा रामपास खड़े, चौड़ा छोड़ रही, रूह सिमट रही उसकी। तो आए ऐसे बोले, मैं ऐसे क्यों कर दिया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोल। बोले वीर जी बड़ा औखा है, बोले बड़ा मुश्किल है। कबीर साहब किया नहीं अभ्यास, याद फिर कैसे आएगा, अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा। जहाँ आशा था वासा, कोई कहे मोह मुक्त झूठा दे विश्वासा। कोई कहे मैं मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी, झूठ है ये, मरने के बाद नहीं होगी। जीवित कर आशा, अभी जिंदे जी, अनपढ़ मरे अनपढ़ रहेगा, पढ़ा लिखे मरे पढ़ा लिखे रहेगा। तो ये जितने जी कर ले, ये कोर्स करना है। घर में तो तलक में ला तलक बढ़ते जग में रहे, जो जुगत करी दुर्लभ भरोसे राम के लाए रहे दृढ़ प्रीत। दुर्लभ भरोसे राम के दृढ़ प्रीत सतगुरु से लगाए रखे। सेजोबाई फकीर जागत में सिमन करे, सोवत में लिव लाए, से जो एक रस रहे ताट टूट ना जाए। सेजोबाई के एक रस रहे ताट न टूट जाए सतगुरु से। सतगुरु करने के लिए जन्म मिले अपने को। यहाँ पचो मत जग में जानियो रे इनका सपना। सपना तो सच दिखाई देता है, मौत आएगी पता लगेगा सपना है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत। महात्मा जी को क्या लेना, महात्मा जी बोले 2 साल हो रहे ना, 2 साल पहले मेरे को बोले 2 साल हो रहे ना। मैं तो जब एक्सीडेंट होया, डॉक्टर बोले सरसा वाले बोले ले जो सेवा कर लो, ये तो जाएगा चौड़ा छोटेगा। महात्मा जी बोले मरने वाला तो मैं हूं नहीं, तेरे से ठीक होता तो बता दे। तो बाबा जी ने वहां बुला के 5 लाख रुपए लगा के इनको ठीक करा। आज पता लगता है भाई बाबा जी ने इस संगत को संभालने के लिए इनको ठीक करा अपनी तवज्जो से। वकील साहब बोले बेफिक्र रहे, ठीक हो जाऊगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊगा। आज देखो रात दिन भागे घूम रहे। तो ये ऐसा सतगुरु मिला है अपने को। डेरे में जब ये गायें मरने लगी ना, राजस्थान में बहुत गायें मरी, तो ये राम महात्मा जी बैठे हैं पशु वाले में 34 साल लगाए इन्होंने। बाबा नेजर साहब और वकील साहब हुक्म की सेवा करी। ये बोले भाई गायें तो बहुत जी रोज ही 4-5 बीमार हो जाती है। ऐसे 19 गायें अलग निकाल दी थी। बाबा जी बोले चलो दिखाओ। जाके बोले है के इतना ही बोलिया, 19 से 20 नहीं हुई, 19 ठीक होगी। उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। बहुत राजस्थान में लाखों गायें मरी है और 19 गायें ठीक होगी, एक नहीं मरी डेरे में। तो ऐसा सतगुरु अपने को मिला है। तो अपने को चाहिए कि सांस सांस सिमन करे। जो सतगुरु राह बता के ज्ञान वो राह क्या है, हमें बाबा बेपुरा मस्तंज के देह को पकड़ता है। कबीर साहब क्या गुरु किया है देह को, सतगुरु चीना नाही भव सागर की धार में फिर गोता खाए। हम देह को गुरु करते हैं, शब्द को नहीं करते। जो सबके अंदर बैठे है, सब गट मेरा साइया सुनी से मेरे को शब्द गुरु सुरती धुन चेला। 5 तत्व में रेह अकेला, ना मेरे माई ना मेरे बाप निरंतर जोत आप क्या वो शब्द गुरु है। वो ना आता ना जाता, जिसको गुरु नानक साहब बोले आज से जुगाड़ से नानक होशी सबको सब ताकत। आज भी है, पहले भी, आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। डक्के से काम ले ले, तिनके से काम ले ले, जिस मर्जी काम ले, हर तरह से मर ताकत है। जिसको गुरु नानक साहब ने कहा शब्द धरती शब्द आकाश है, शब्द शब्द भया प्रकाश। नानक सगले सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाचे। वो शब्द घट घट के अंदर बैठे है। वो शब्द गुरु दाता आ रहा है, उसको पहचानो अपने अंदर ही है। घट में सूचत नहीं लानते सी जिंद तुलसिया संसार को भया मोती बिंद। सारी दुनिया को मोतिया बिंद हो रहे हैं। बाहर बिल्डिंगे गाड़ी मोटर घोड़े 9 द्वारों में फिर रही है। इससे 9 द्वारों से बाहर निकले फैल गई बाहर बाहर, पता नहीं कहाँ कहाँ फैल रही है किसकी।
जितने ज्यादा प्लाट, जितनी ज्यादा कोठे, उतनी ज्यादा रूह फंसी पड़ी है। कब उन कोठियों में से, बंगलों में से निकले, कब शरीर में आए, कब शरीर से सिमट के 10वें द्वार में आए, बड़ा लंबा हो गया ना। फिर कहाँ जाएगा? कबीर साहब अंत समय जो मकान सिमरे सी चिंता में जो नर मरे, प्रेत योनि बल बल उतरे। अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे सी चिंता में जो नर मरे, सर्प योनि बल बल उतरे। अंत समय जो बच्चे सिमरे सी चिंता में जो नर मरे, शुक्र योनि बल बल उतरे। अंत समय जो हरि सिमरे सो हरि में समाजेगा, सतगुरु में समाजेगा, उसका रूप बन जाएगा। ये उनकी कांकरी समुद्र का था लेने के समुद्र में समा गई। क्या बयान करे? ये अनुभव की चीज है। महात्मा जी अभी कितना समझा रहे, बोले अनुभव की चीज है, ये अनुभव की चीज है। गुंगा ने गुड़ खाया, कहे कौन मुख स्वाद। तो गुंगा ने गुड़ खा लिया, कहे किस कैसे बताएगा कैसा है। हमने कोई मीठी चीज खा ली, हम लिख सकते मीठा है, बता तो नहीं सकते कैसा मीठा है। हाँ जी बोलो माता। जिस माया दा मान करे तो बादल जिस की माया का छाया। मान करे, ये शरीर माया है, ये शरीर माया। जिस माया का मान करे ये तो बादल की छाया है। सूरज देख भूल गुबारा, मित्र मुहारा, झूठ पसारा। भाई सूरज देखते हैं, हमें शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, बड़ी सुंदर लगती है। भाई वो मैं तो बहुत सुंदर हूँ। संत महात्मा क्या कहते हैं? सूरत देख भूल गवारा, मित्र मुहारा, झूठ पसारा। ये झूठ का पसारा है। जो कुछ दिशा सकल विनाश, आंखों से दिखाई देने वाली चीज विनाश के दायरे में। आज नहीं तो कल जवान है, बूढ़ा हो जाएगा। बाबू जी कितने बार समझाया करते, लीडर इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया। यहाँ के रंग टेम्परेरी है, फिक्के है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। कोई सोचता है मेरा माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। बाबू जी क्या कर रही, काल ने भूल डाल दी है। ये मेरा माँ है, बाप है, भाई है, बहन। ये भूल ना हो तो ये दुनिया चले ना। तो ये क्या करे? संतों से नाम मिले सिमरण करे। जिसको नाम नहीं मिले वो क्या करे? जब तक पूर्ण फकीर नहीं मिलता असली भक्ति शुरू नहीं होती। कबीर साहब फरीद साहब 12 साल कोई में लटके रहे। आवाज आई उठ फरीदा गमन कर, कोई बख्शा मिलसी तुम बख्शा जा से। कोई साथ संगत देख, साथ संगत में जा। ये अंदर अपने बेनती करे रोज, हे मालिका कोई पूरा फकीर मिला। जुगो जुग होगो 84 में धक्के खा रहा हूँ। कभी कीड़ा बनाया, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा। तो कोई दया मेहर करे, मनुष्य जन्म भी मिला, संत नहीं मिले तो मेरा तो गया ये। रोज का सारी दुनिया का यही काम है। ये डंगर पशु कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। उनमें हमें फर्क क्या? मिली नरदे अपना काज कुछ अपना। अपना काज क्या बनाना है? सिमरण करके यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर ले, नहीं तो सारे जेल में लिपट के पैदा हुए। किसी को याद है? याद ही नहीं है। यक्ष ने दुष्ट से पूछा दुनिया में सबसे बड़ा अचंबा क्या है? बोले दुनिया में सबसे बड़ा अचंबा यह लोगों को मरते देखते तो बनाने वाले दफनाए आते हैं, जलाने वाले जलाए आते हैं। ये कहता मरने वाले हो रहे तू नहीं है, दिलासा दे के रखता है। अभी तो 80 साल का है, बोला 20 साल और पड़े हैं। मन जानत सब बात है, जानत ही ओगुन करे, हाथ में दीपक कुएं पड़े। मन चाहता है ये नरकों में जाए, नरकों में न जाए, 84 में धक्के गए, 84 में धक्के न कहीं यहाँ से कोई निकले ना। यहाँ काल और माया का बहुत ज्यादा जोर है। बेपरम मस्तान जी फरमाया करते, ऐसा सुंदर जाल बिछाया अपने, किसी को अपना अंदर वाला जिंदा राम सतगुरु याद ही नहीं है। खुशी राम बोलता भी तुम्हारे लिए क्या चीज लाए दिल्ली से, मस्तान जी के पास फोन करता। बोले काल ने कैसी अंदर की नकल बाहर मारी है? अभी अंदर कितनी नकल बाहर मार दी। आदमी को इतना बिजी कर दिया, टच फोन में, एलसीडी में, पता नहीं क्या क्या बना दिया, इतना उलझा दिया। 1 मिनट का टाइम नहीं है किसी के पास। 10 बैठे आपस में बात करने को टाइम नहीं है, इतना बिजी इसको कर दिया। कहाँ जाएगा? कितना कीमती जन्म, बस उम्र रही नहीं। ऐसा करेक्टर गिरा दिया, हद होगी। बाबा जी क्या करते, काला सांप है, बाद से पता लगूगा तुहानू। रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ जी। जिस माया दा मान करे वो तो बादल की छाया है। ना साथ तेरे आई ना साथ ही जाएगी। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे सामने। तेरा नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होए बदनाम रे। समताना जी कह दे सने वो घड़ी भी आएगी। वो घड़ी भी आएगी। मस्तान जी पंजवाना नहर के ऊपर खड़े थे। बोले पुत्र नहर में पानी आ रहा है? बोले आ रहा है जी। बोले इस तरह पुत्र मौत आ रही है। तो मौत और मालिक को बेपरवाह मस्तान जी के पुत्र हमेशा याद रखे। जो मौत और मालिक को याद रखा वो गलत काम नहीं करेगा, वो किसी से हेरा फेरी नहीं करेगा, वो ठगी नहीं करेगा। बाणी में लिखा है जिसको कोई मारसी सो भी मारना, तले के छोटे छोटे क्यों। भाई किसी को कोई कुछ खाया, हिसाब किताब देना पड़ेगा। हमारे गांव में फरीद है एक मस्तान जी का साधु, मोदी साहब जी मस्ताना जी के बड़िए सत्संगी थे। तो उनके पास से वो सामान लिया करते, उधर मोदी साहब छोड़ा छोड़ गए। तो कई साल बाद मोदी साहब को सपना आता है। बोले उसको आके कहता है तू मेरा गुरु भाई है,
और 150 रुपए पड़े हैं हिसाब किताब, इसके 150 रुपए के लिए मेरे को जन्म लेना पड़ेगा। तू जाके ना दिन्ने को दिया। अब वो दिन्ने के पास गया, बोले भी तेरा पिताजी का सपना आया मेरे को। बोले पिताजी को 10 साल हो गए चौड़ा छोटे। बोले नहीं, सपना आया मेरे को, तू देख भाई। उन्होंने अपने पिताजी की पुरानी बही देखी तो उसमें 150 रुपए उधार पड़े। तो राई राई का हिसाब है, लेखे सांस करा सा लेखे खाना खाओ, गृहस्थी का टुकड़ा बुरा नो नो उंगल दांत भजन करे तो उगले नहीं तो काटे आंत। बाबूजी क्या करते, किसी का खाते हैं तो हिसाब किताब देना पड़ता है, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। इस बात पे कोई गौर नहीं करता। ये जब तक हक हलाली कमाई नहीं करेगा इसका हृदय शुद्ध नहीं होगा। हृदय शुद्ध नहीं होगा मालिक की बंदगी नहीं होगी। हम सोचते सिवन बनता नहीं, सिवन बनता नहीं, बने क्या, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। जैसा पानी पीजिए वैसी पानी बोलेगा। पानी पी रहे हैं, ध्यान कहीं मोबाइलों में पड़े है, पानी पी रहे हैं, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। बीबिया और जेठालाल देख लो, बदन बड़ा फेमस है वो, ऐसे लगे रहे हैं सारे। टाइम बर्बाद ना करो, सांस सांस सिमरण करो। मोबाइल चला रखे है, रोटियां बना रही है, अरे भाई तू सतगुर सतगुर करके बना, इसमें असर जाएगा। कर ही नहीं रहे, सबके चेहरे उड़े पड़े। नहीं, नूर होना चाहिए। इस नाम को जपने से आत्मा में तेज आता है। तुम 7-8 दिन जप के देखो कैसा नूर आ जाएगा। क्रीम पाउडर लगाने से नहीं आएगा, नाम को जपने से ऐसा नूर आएगा। ऐसा तेज है इस नाम में। जैसे बाबा जी बताए करते, मिसाल दे करते, हाथ से भूख कुतरने वाला कितनी देर कुतरा करेगा, हाथ से थोड़ा धीरे धीरे होता है। दुनिया का जो मनमते की भक्ति है, मनमते के जो नाम जपते हो, हाथ से कुतरा करना है। और जो कामिल उस्ताद का बताया वह नाम है, मोटर से तुलना दे सकते हैं। मोटर लगा दे इस पे, कितना फटाफट कुतर देगी। तो ऐसे ऐसी रफ्तार से जन्मों जन्मों के सैकड़ों सैकड़ों जन्मों की मेल को मन की मेल को साफ करता है। ऐसा नाम दिया है सतगुरु ने हमको। इस नाम के लिए इब्राहिम 12 साल कबीर साहब के पास बच्चों की टट्टी उठाई इस नाम के लिए। बात सही छोड़ के कहना आसान है, अच्छा लगता है सुनने में, छोड़ना बड़ा मुश्किल है। बात सही छोड़ना, फिर जुलाई के पास रहना, नीची जाति वाले के पास रहना, बोरी पे सोना, उसकी गुलामी करना, फिर वो कूड़ा करकट डालता है, कितनी परीक्षा लेता है, भाग जाए हम तो छोड़ने, बोला घिसा नाम है। तो ऐसे बड़ी मुश्किल से उनकी पुरानी भक्ति थी पिछली, तो भी इतनी भक्ति पुरानी होने के बाद कितना मुश्किल से वो नाम दिया हमको। फ्री में देंगे सतगुरु है, नोट भी दिए, बैठना के लिए सब कुछ दिए, गद्दियां भी दी। अब बैठ जप नहीं रहे। घोर कलयुग है बाबा जी के, घोर कलयुग है। बाद से पता लगूगा, बड़ा भयानक समय चल रहा है। संतों देखो तो ये ना सिमरण करो, खूब सिमरण करे करो। हाँ जी बात समस्ताना जी कहेंगे सन, वो गाई भी आएगी। सतगुरु के नाम बिना तेरी खल छिल जाएगी। के नाम बिना तेरी खल छिली जाएगी। अब देखो 33 करोड़ देवी देवता बताते गऊ में कैसे खाल छिल रहे हैं, गर्म पानी डालते हैं, ऐसे खाल उतर रही है। यहाँ सुखी नहीं है कोई सोचे तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सब दुखिया। हृदय की बात कहते हैं, परम विष्णु महजर दुखिया जिन्होंने राह चलाई। राह चलाने वाले दुखी है, जिसने शरीर धारण करे वो जरूर दुखी है। एक चिंता हटती दूसरी आगे तैयार खड़ी है। ये तो चिंता का दुख है। वैसे शरीर कितने खराब है, किसी की किडनियां खराब है, किसी का लीवर खराब है, किसी का तेजाब बनता है, किसी कोई न कोई एक न एक बीमारी है। क्यों है? जितने जीव के स्वाद है उतनी बीमारी है। महाराज श्याम सर जी बोले दुनिया जहर खाती है, हया ही करती है, छोड़ता कोई नहीं है। तो ये नाम जपने के लिए जन्म मिला था, हम स्वाद लेने के लिए नहीं। मन इंद्रिया इसने विषय विकार लगा दिए, काल ने इतना उलझाया। क्यों उलझाया है? काल इसके पीछे क्यों पड़ा है इतना? इसलिए पड़ा है भैया, अगर होश में आ गया ना, इसको पता लग गया तो फिर ये निकल जाएगा यहाँ से। बाबू जी के एक जीव वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। संत की बात है, कोई मानने ही नहीं देता। हाँ जी हो गया कि चलो हाँ लगाओ जी, 10 मिनट क्लास का। चलो हाँ थोड़ी देर लगाओ, खड़का जा। 10 मिनट बैठेंगे भी सारे। और सुनो, दिल्ली से फोन आया भी, कल भी आया था, सुबह भी वहाँ बोल देना 2 तारीख का प्रोग्राम दिल्ली में है। वो एड्रेस का पता कर लेना। मेरे को भी बुलाया उन्होंने, प्रोग्राम करना है भी उन्होंने, बाकी उनका वो चलेगा। कोई प्रेमी जो जाना चाहता है दिल्ली में, बाजितपुर डेरे के आसपास है वो प्रोग्राम। एड्रेस का तो मेरे को पता नहीं है। बाजितपुर डेरे के साथ ही है जी, हाँ साथ ही है धर्मशाला। कोई उन्होंने क्या बोल देना, मैं बोल दिया भाई जो प्रेमी जाना चाहता है वहाँ जाओ भाई। क्योंकि वो मेहमदपुर से भी फोन आया था, वो बस कर रखी है उन्होंने, फतेहाबाद वालों ने भी, सरसे वालों ने भी, और भी आया था भी बस में। क्या भी गाड़ी मैं तो उसमें जाऊंगा।
बुलाया। मेरे को इतनी सेहत इजाजत नहीं देती भाई, अब तो 80 साल के करीब होगी उम्र। चलो जितना को होता है सतगुरु की वो साथ संगत की सेवा। मगर पूज्य वकील साहब जी, कोई ऐसी बात होती है एक बात में ही खत्म कर देते, फलाना ऐसे जी ऐसे। वो कहते तू सिमरन कर, जो करेगा वो भरेगा। मेन चीज सिमरन है। किसी की निंदा चुगली करोगे वो अंदर आ जाएगा, किसी की बढ़ाई करोगे वो अंदर आ जाएगा। अब सवाल पैदा हुआ, सुनो, वहां राजस्थान में गया, कोई प्रधान आया, चलो नाम तो क्या लेना पर मतलब ही लेना है। मेरे को उसने किया कि महात्मा जी ये बताओ डेरे जगमाल वाली जाना चाहिए कि ना जाना चाहिए। मैं क्या खुशी है भी जाओ या और कि नहीं। मेरे पास कुछ आदमी आए थे वो कहने लगे भी अब वहां पत्थर है। मैं उसको हंसन लग गया भी हम 3 जने रह गए, बाकी तो साथ के मर गए सारे। हम 3 आदमी पत्थर नहीं कह सकते, क्योंकि जब डेरा बनना शुरू होया हमारे को पता है कैसे बना डेरा। जगमाल वाली गांव में से पानी लाया करते गारा बनाने के लिए, पानी की इतनी किल्लत थी। फिर मतलब पता नहीं मेरे से क्या कहना चाहता था। आजकल ये मोबाइल है, मेरे को तो इतना तरीका नहीं, सुन लेता हूँ कर लेता हूँ, मगर इसमें कोई करता है ना। मेरे को क्या जी व्हाट्सअप करा करो, नहीं तो रिकॉर्ड कर लेते। मैं कहा मेरे को व्हाट्सअप का पता होता तो घर वाले क्यों निकालते मेरे को समझ नहीं इसकी, क्योंकि अनपढ़ हूं मैं तो वो कहते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसके वो लगा के इन बातों में ना पढ़ो। तो उसने क्या जी बाबा जी क्या करते भी, किसी जगह जाओ, किसी का ही सत्संग है जाओ, बेशक जाना भी चाहिए, कोई अच्छी बात मिल जाएगी। क्या किसी से मिलो? मैं क्या किसी से नहीं, कोरोना वाले से मिलोगे तो कोरोना लग जाएगा, वो देख के मिलो। जिस जगह गुरु की बात मिलती है वहां जाओ, सुनो, फायदा है। अगर कोई निंदा करता है गुरु की तो वो तो घर में ही कर लो, निंदा चुगली तो मारे बैठे सबको, उस जगह ना जाओ। और पलटू साहब का कुंडलिया मने साहब जी पढ़ाया करते हैं, सुनना गौर से, है तो यूपी साइड की बोली में समझाऊंगा कि गुरु की निंदा करत जो देखिए कान को मूंद ले पाप लागे। कि गुरु की कोई निंदा चुगली करता है तो कानों में आंगली डाल लो, पाप के लगे से नरकों में जाएगा। त्रा त्रा करके दूर भागे, मित्र होए तो वैरी समझानिए। अगर दोस्त है रिश्तेदार है, अगर निंदा करते तो दुश्मन समझो उसको, मित्र होए तो वैरी समझानिए। संग को छोड़ के दूर भागे, दूर चले जाओ। दास पलटू के करे ओ सुने ओ, दोनों नरकों के बीच में भीख मांगे। गुरु की निंदा नहीं सुननी, किसी की नहीं सुननी, गुरु की करे तो दूर भाग जाओ। निंदा करने वाले को भी पाप लगता है, सुनने वालों को भी पाप लगता है। अपना घर बैठ के भजन बंदगी करो। इतने साल हो गए, अगर वकील साहब जी ने आपको पांडबंदी बंधाई नहीं दी तो दूसरा कौन दे देगा? हम लोग तो फिरते हैं ठगते भाई, बताऊं मैं आपको। नहीं, जहाँ गुरु की बात मिले वहां जाओ, मन को शांति मिलेगी, मन को लानत लगेगी, अंदर प्रेम जागेगा। उसको पूछा, गुरबाणी का शब्द है भी तेरा रिश्तेदार कौन है? उसने क्या, जो मेरे हर प्रीतम की बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर। कि मेरा वही रिश्तेदार है, वही मेरा भाई है, वही मेरा वीर है जो मेरे गुरु की बात सुनाए। बाकियों से किनारा कर जाओ, समझे ना, किसी जगह जाने से नहीं, अब मिलेगा तो अंदर से ही मिलेगा। तो उस प्रधान ने मेरे को कहा कि अभी ग्रुप में निकाला है भी बाबा जी चोला नहीं छोड़े, वो शब्द रूप में आपके साथ ही है। तो मैं क्या, बड़ी खुशी की बात है, साथ है तो बाबा जी से पूछ लो, बेटे की शादी करनी है जी, तारीख बता दो, मकान बनाना है जी, किस दिन नींव भरा बता दो, पूछ लो फिर बाबा जी से। पहले तो कोई काम होता ना, जाते थे बाबा जी शादी करनी है, बाबा जी मकान बनाना है, अब किससे पूछोगे? अब अंदर से तो वो ही पूछेगा जो अंदर जाता है, उसके लिए हाजिर नाजर है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, भजन बंदगी करनी पड़ेगी, सिमरन करना पड़ेगा। अब 10 मिनट सिमरन पर बैठो। और जो प्रेमियों ने लंगर नहीं लिया है, लंगर बनाया सबके लिए भाई, बहुत अच्छा इसने इंतजाम कराया राजेश ने, इससे शिक्षा लो, समझे ना। अपनी कमाई में से प्रेमी, यहाँ आपके बहुत ज्यादा भजन मंडली बुला के ऐसे कर लिया करो,
सतगुर सतगुर करो और क्लास लगाओ, सिमरन करो। मेन चीज ये है, धन धन सतगुरु तेरा ये आसरा।